तो जी जय राम जी की गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और आज मुझे पिछले जो 1 महीने से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरे इस पहनावे से भी दिक्कत हो रही है, मेरे श्रृंगार से भी दिक्कत हो रही है, मेरे रेडी होने से भी दिक्कत हो रही है। आज मैंने सोचा मुझे उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि वही बात है, जब तक सुनते रहते हैं लोग सुनाते रहते हैं। मैंने इस चीज़ में कभी कोई रिप्लाई नहीं दिया कि ये क्यों करती है, वो क्यों करती है, किस लिए श्रृंगार करती है, किस लिए तैयार होती है। तो उस मैटर पे आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक कमेंट आप लोगों के सामने रीड करती हूँ। मेंटलिटी बताती हूँ, कैसी कैसी मेंटलिटी होती है लोगों की। इनका कहना है, जो औरत अपने पति और बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं कर सकती, वह दूसरों के साथ क्या खाक निभाएगी। इसमें दिखाने जैसा क्या है? औरत तो सफाई रख सकती है, आदमी थोड़े ही रख सकता है। सारे दिन पैरों के निशान साफ करना भी अच्छा नहीं होता। और अभी रुकना 1 मिनट और दिखाती हूँ। आप उनकी पत्नी हो, काम करना आपका फ़र्ज है, नहीं तो शादी मत करके आते घर पे बैठते। अगर गांव में होती काऊ वो फैलो का काम करती, तब भी कितना काम होता। सभी लेडीज़ किचन में भी काम करती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं कितना टाइम लगता है बच्चों को लाने में, इस ले जाने में, स्कूल्स में। ठीक है, ये शर्मा जी कर लेते हैं, कितना आराम मिलता है। अगर ड्यूटी करते तो वो काम भी बढ़ जाता तेरा। ये सोच ले, चल तेरा वो काम हो गया, पूरा दिन फ्री है। बेकार की बात बताने से अच्छा है बात यहीं बंद कर दे। हम 2 दिन के लिए दिल्ली से गांव आते हैं तो पूरा किचन का हाल हो जाता है। सबको पता है आदमी लोग से इतना नहीं होता। शर्मा जी तो फिर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। फिर क्या हम ये देखने लग जाएं कि सोच कितना बेइज्जती होती है उगी। इन सब से क्या ड्रामा बना रखा है। परिवार वाले कुछ नहीं बोलते। अपने हरियाणा में लेडीज़ को कितना काम करना पड़ता है। मैं खुद रेवाड़ी आती हूँ तो 2 दिन तब भी ऐसा लगता है कैसे खाना बना रहे होंगे। मम्मी भी बोलती है बेचारे इतना आराम मिलता है। हाँ रुको रुको रुको, कहाँ गए ये? बहुत बड़ा कमेंट किया था इन्होंने, बेचारा इतना कर दे वो ही बहुत है। मेरे भी पापा नहीं है, लेकिन मैं भी, मेरे भाई मेरे को ऐसा नहीं करने देंगे, भले ही गलती मेरे हस्बैंड की ही हो, मेरे को ही डांटेंगे। मेरा भी एक अच्छा घर की बहू बेटी को ये शोभा नहीं देता। मतलब कि एक इनका कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे घर की बहू बेटी होती है ना, तो हस्बैंड डांटे या चाहे कुछ भी करे, है ना, किसी भी तरीके से, मतलब गलत चीज़ को बढ़ावा दो। सीधे तौर तरीके से अगर कहें तो गलत चीज़, एक इंसान पूरे दिन झाड़ू पोछा लेके हाथ में घूमता रहेगा या फिर घर गंदा रखना ज़रूरी है? घर साफ नहीं रख सकते? कितना, मतलब घर के 4 मेंबर हैं, जब बच्चे तक इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं तो बड़े इस चीज़ का ध्यान नहीं रख सकते? उस घर को साफ़ करने के लिए एक औरत ने अपने सुबह के पूरे टाइम को दिया है। उस घर को साफ़ करने के लिए एक दूसरे जो इंसान है वो इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते? अगर आपके हस्बैंड ऐसे करते हैं तो मुझे तो वो भी ऐसे ही लगे। मतलब घर साफ़ करती हैं आप और वो उसमें ऐसे घूम जाते हैं, गंदा कर जाते हैं, तो मुझे वो भी गलत लगे। मैं तो उसके खिलाफ़ भी बोलूँगी। गलत है तो गलत है, गलत को सपोर्ट क्यों करना भाई? गलत है तो गलत है। आपके हस्बैंड भी, आप पोछा लगा के आती हो और फिर उसके बाद में मिट्टी के पैर लेके घुस जाते हैं, या फिर आप खाना बना के आती हो और उसके बाद में सब जा कर के वहाँ पे वो अपनी अलग से कुकिंग करते हैं और वहाँ पे सब बिखेर देते हैं और फिर उसको सेट भी नहीं करते। एक दिन आपने कर लिया, रोज़ रोज़ का काम है क्या आपके यहाँ पे भी? या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरीके से होता है? अगर आपके यहाँ भी होता है तो आप वो तो नहीं बोलते तो आपकी गलती है। मतलब ये थोड़ी ना कि आप बर्दाश्त कर रहे हो तो मैं भी करूँ और सारी दुनिया करे। सोचने की बात है। एक कोई आदमी है, वो ड्रिंक करके आया या अटरम सटरम कुछ भी करके आया, उसके बाद में बहुत सारी हैं ऐसी जो पिटती हैं, जो बहुत कुछ सुनती भी हैं, तो वो सुन रही है, इसका मतलब सबको सुनना चाहिए, ज़रूरी है? अरे तुम लोग नहीं बर्दाश्त, तुम्हारी होगी इतनी वो सहन शक्ति कि भाई तुम लोग कर सकते हो बर्दाश्त, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं करते। गलत है तो गलत है, उसमें बोलना, अगर उनको लगता है कि बोलना चाहिए तो बोलती हैं। इसमें क्या गलत हो गया? मुझे अच्छा नहीं लगता मैं पूरे दिन झाड़ू पोछा लेके घूमती रहूँ, मुझे भी पैरों के निशान मिटाना अच्छा नहीं लगता। लोग कह रहे थे कुछ 1-2 कमेंट ऐसे भी आए थे कि पूरे दिन पैरों के निशान मिटाना अच्छा नहीं लगता। पैरों के निशान मिटाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर को गंदा करना ज़रूरी है। आराम से पैर पोंछ के साफ़ तरीके से भी घुसा जा सकता है। क्लीनिंग जो है वो हो गई, उसके बाद में कुछ सेफ्टी भी रखी जा सकती है। सेफ्टी भी रखी जा सकती है ना, सावधानी। हम लेडीज़ हैं, वो हम काम करने के बाद में हमें कैसे याद रह जाता है कि घर के अंदर हमने पोछा लगाया है तो हम अंदर जा रहे हैं तो हमें पैर साफ़ करके जाने हैं?
क्योंकि वो गंदा हो जाएगा। हमें याद रहता है ना, तो जो गंदा कर रहा है उसको याद नहीं रहता। याद रखना मतलब इस चीज़ में गलत को बढ़ावा देना, क्योंकि अच्छे घर की बहन बेटियों को ये शोभा नहीं देता। तो भाई ऐसा अच्छा घर की बहन बेटी आप होंगी जो कि गलत को बढ़ावा देती होंगी। आपके हस्बैंड चाहे कुछ भी करें आप बर्दाश्त करती होंगी। हमारे घर पे हमें ये सिखाया गया है कि गलत चीज़ हो वहाँ पर बोलो, क्योंकि पता है वही बात है, गलत करने वाले से ज़्यादा गलत का साथ देने वाला जो होता है ना वो गुनहगार होता है। आपको लगता होगा आप करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को ये सलाह मत दो। मेरे को पता है कि हाँ भाई गलत चीज़ जो है, घर साफ़ किया है एक बार तो उसको साफ़ रखना पूरे दिन फ़र्ज़ है। ये तो बेवकूफ़ी होगी कि पूरे दिन झाड़ू पोछा लगाते रहो, या नहीं लगाया गंदा रख दिया। मैंने पोछा लगाया, मैंने झाड़ू लगाई, साफ़ किया, कोई दूसरा बंदा आया उसने गंदा कर दिया, या फिर श्रीमान जी आए उन्होंने गंदा कर दिया और मैं उनको नहीं बोलूँ कोई बात नहीं, गंदा कर दिया तो क्या हो गया, पड़ा रहेगा पूरे दिन, क्या फ़ायदा फिर उस झाड़ू पोछा करने का। या 4 लोग आए क्या देखेंगे, गंदा लगता है। वो अच्छी बात है घर को गंदा रखना, उसको सपोर्ट करना अच्छी बात है। लाओ इसमें कुछ फ़ायदा हो तो कर भी लें, पर फ़ायदा क्या है, बोल लो ना। 1 बार नहीं मानेगा, 2 बार नहीं मानेगा, 10 बार नहीं मानेगा, बाद में तो मानेगा ही। ऐसा नहीं है सबने इन जैसे लोगों को सपोर्ट किया। कुछ लोग ऐसे कह भी रहे हैं जो सही बात कहना जानते हैं ना, वो कह भी रहे हैं कि इनके हस्बैंड परेशान कर रहे हैं, सब यहाँ रेनू को बुरा कह रहे हैं। हद है, सच है ये। रेनू के हस्बैंड बस परेशान कर रहे हैं। औरत है सारे दिन पोछा लेके खड़ी रहे, आदमी आए बिखार के चला जाए जानबूझ के, क्या अच्छी बात है ये। जब इन बंदी ने ये रिप्लाई दिया ना, जब इनको जवाब दिया मैंने, अब निक्कू व्लॉग्स है, उन्होंने भी कहा आज ये जो सारी लेडीज ये कह रही हैं कि आदमी सफाई कैसे कर सकता है। एक बात बताओ, तुम सब में ऐसी कौन सी लेडी है जो गंदा करने पर पति को डांट नहीं लगाती? बताओ एक बार, ऐसी कौन सी है? मैंने बोल दिया क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो मैंने बोल दिया। मेरी जो बात है वो सोशल मीडिया पे बोली, क्योंकि श्रीमान जी भी सोशल मीडिया पे बोलते हैं, याद रखना इस चीज़ को। वो नीचे जो गंदा हो रहा था ना, सोशल मीडिया पे ही आया था। मैंने शुरू से इस घर में आए थे जब से लेके, और मार्च में मेरे टाइफाइड हुआ था, जब तक मैंने नीचे की सफाई रखी थी। जब वो फोड़ा उसके बाद मैंने नहीं रखी। इतने दिन के लिए ही बोल दिया गया था। अब मैं बोली तो मैं बुरी हो गई। और ये क्या कह रहे हैं, वो आदमी खुद सारा सामान लिया नीचे रखा, तो नीचे क्यों नहीं बनाया रहा? जब ये बनाती थी तो क्यों नहीं खाई? और ये चाव है, यो चाव के है कि आदमी है जो भर की लेडी से रिश्ता रखने के लिए अपनी वाइफ और बच्चों की जीवनी खराब कर रखी है। मतलब ये किसी को नहीं दिखता। अब किसी को अपनी गलती नहीं दिखती, और जो लोग आपको ही गलत बोल रहे हैं वो अपने घर में चाहे कुछ ना करें पर दूसरों को सलाह देने आ जाते हैं मुंह उठा के। ये बिट्टू भाटिया कह रहे हैं, एकदम सही बात है। मतलब इनको गलत सही से मतलब नहीं है। ये जो गलत जो कुछ बोल के, इनको गलत सही से मतलब नहीं है। इनको मतलब है रेनू से, कि रेनू है तो उसको तो बोलना ही, वो गलत है, मेरे नाम से ही गलत। अब मेरी ये नहीं देखना कि मैंने गलत बोला क्या है, वो चीज़ मैटर नहीं करती। बस मेरी तो शक्ल और मेरे नाम से ही लिख जाते हैं कि हाँ तू गलत है। थोड़ा सा खुद का माइंड यूज कर लिया करो। मैंने क्या कहा था उसमें कि सफाई होने के पहले भी हो सकता है, मैंने मना नहीं किया, ठीक है। जो करता है उसको तकलीफ़ भी होती है, जिसने 1-1.5 घंटा। और चाहे एक मैडम तो ये भी कह के गई थी कि 2 कमरे में झाड़ू पोछा लगाने में और तेरे हाथ टूट रहे हैं। भाई मेरे 2 में भी टूट रहे हैं, मेरे 1 में भी टूट रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ अगर मैंने एक से सुई उठा करके रखी और वो सुई पटक दी तो मेरे तो उसमें भी टूट रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ जहाँ से ली है उसको वहीं उसी जगह पर रखना पूरी फैमिली का फ़र्ज होता है। घर क्लीन एंड नीट जब भी रहता है जब पूरी फैमिली जो है वो उसमें योगदान देती है। अकेली एक लेडीज़ घर को साफ कभी नहीं रख सकती, पूरे परिवार को साथ देना होता है, ठीक है। तो जी मेरी ये बात थी, मुझे रखनी थी और अंधेरा काफ़ी हो गया। कोई बात नहीं, मैंने सोचा चलो हद हो गई, बोलना चाहिए, तो मैंने ये बात आप लोगों के सामने रखी। और जिन्होंने मेरा साथ दिया उन सब का थैंक यू, धन्यवाद। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जो लोग ये सोच रहे थे ना, जो जैसे कह रहे हैं कि चुप नहीं रह सकती, ये नहीं रह सकती, वो नहीं रह सकती, जब श्रीमान जी को चुप कर लेना पहले, बाद में श्रीमती जी चुप हो जाएगी अपने आप। मेरे को कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। और मैंने बिना बात के बखेड़ा खड़ा नहीं किया, जब कोई बात है तभी मैंने बोली थी, ठीक है। और मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, ज़बरदस्ती वही है ना, तिल्ली लगाना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता।
ठीक है, तो चलो बाय, थैंक यू।